आप सभी को सादर नमस्कार। महिला समानता दिवस अर्थात वुमेन्स इक्वालिटी डे, ये शब्द स्वयं अपने अर्थ के लिए सामर्थ्य रखते हैं। मसलन महिला और समानता, तो आखिर समानता किससे और कैसी समानता? मतलब आज की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में पुरुषों से समानता। भूमंडल पर महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता नहीं होने की विश्वव्यापी समस्या आज भी सुरसा जैसा मुंह बाए खड़ी है। मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाए जाने वाले महिला समानता दिवस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यदि हम हमारे देश की सभ्यता और इतिहास को अलग कर दें तो इतिहास के पन्नों पर सबसे पहले महिला समानता के लिए सन 1893 में न्यूजीलैंड में इस पर पहल होकर इसी उद्देश्य से 26 अगस्त को महिला समानता पर बात की थी। फिर सन 1920 में अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके महिलाओं को वोट देने का अधिकार देकर उनको समान अवसर के लिए सत्ता में काबिज लोगों ने निर्णय लिए और अमेरिका की एक संघर्षशील वकील विल्ला अब्जुग ने महिलाओं के हितों और समानता की खातिर लंबा संघर्ष किया और अमेरिकी संविधान में महिलाओं की समानता के लिए आवश्यक संशोधन भी करवाए। फिर सन 1971 से अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस अर्थात वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाने लगा है। अब इसी मुद्दे पर बात आती है हमारे देश और हमारी सांस्कृतिक विरासत की। विकसित देशों का समूह भारत को सपेरों का और अनपढ़ तथा पिछड़ों का देश कहता है, परंतु हमारे यहाँ का इतिहास बोलता है कि महिला समानता हमारे यहाँ हजारों साल पहले से ही है। यदि हम सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के इतिहास को उठाकर देखें तो हमें सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें आज भी पढ़ने और सुनने को मिलता है कि जिन्हें हम अपने पथ प्रदर्शक या ईश्वर या देवता बोलते हैं, उनके नामों को भी देखें तो गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण इत्यादि संबोधनों से हम भली भांति परिचित होने के साथ बोलने के भी अभ्यस्त हैं। ये सभी नाम इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी धरती पर हम युगों युगों से महिलाओं और नारियों को समानता से भी एक कदम आगे रखते थे और तो और उनके नामों को पुरुषों से भी ज्यादा अहमियत देकर उनके नामों से दोनों पति पत्नी की शुरुआत की जाती थी। महिला समानता की बातें त्रेतायुग, सतयुग और द्वापर युग में पुरुष समाज के हृदय की विशालता के रूप में देखा जाना चाहिए। आज के समय में यह आदर्श उदाहरण ही हमारे बृहद भारत में महिला समानता का पूरे विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ, अनुकरणीय और उत्कृष्टतम उदाहरण है। परंतु कालांतर में विश्व पटल पर हम इस मुद्दे पर अपना यही पक्ष रखने में बहुत ही कमजोर होते चले गए। आज हमारी मुखरता के अभाव में ही हमारी ही विरासत की खूबियां देखो कैसे विदेशी लोग अब हमें ही परोस रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण भारत की लगभग 400 साल की मुगलों की गुलामी और उसके बाद लगभग 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी भी है। इस लंबी अवधि में हमारी विरासत, हमारी खूबियां, हमारी यही पहचान और संस्कृति को पूरी तरह जड़ समेत नष्ट करने की योजनाएं भी हमारे पिछड़ने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। अब बात आती है आज की। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम कई युगों से महिला समानता पर एक बेहतरीन उदाहरण है। हिंदुस्तान एक बेहतरीन उदाहरण है, जबकि अमेरिका में चेतना का बिगुल मात्र 100 साल पहले बजा, वो भी नजीर बनकर बन बैठा और हम अपने मजबूत पक्ष दृढ़ता से आज भी नहीं रख पा रहे हैं। आज महिलाएं और तो और अबोध बालिकाएं तक अपने मौलिक सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक इत्यादि समानताओं के लिए तरसती रहती है और अनेकों अवसरों पर तथा स्थानों पर पुरुषों के भेदभाव का शिकार भी होती है।
सन 2023 की महिला समानता की थीम समानता को अपनाना है। ये थीम रखी गई है, समानता को अपनाना है। महिलाओं में अपार क्षमताएं हैं, परंतु आज पूरा संसार बढ़ते अपराध, उत्पीड़न और अत्याचार के चलते महिलाओं और खासकर नवयौवनाओं के लिए तो एक विशाल असुरक्षित घर जैसा हो गया है। इसी अराजक वातावरण ने महिलाओं की प्रबल इच्छा शक्ति को भी गाहे बागाहे चकनाचूर कर दिया है। लिंग भेद को अब जन्म से भी एक कदम आगे बढ़कर गर्भ से ही मिटाना होगा, ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी असमानता और क्रूर अत्याचार से हम महिलाओं को बचा सकें। महिलाओं को समानता के साथ हर कोने पर हर समय एक सुरक्षित वातावरण देकर उनकी अपार बाहरी और अंदर की शक्तियों को जगाना होगा। उन्हें हर जगह शामिल भी करना ही पर्याप्त नहीं है, पर फिर से उनके किए गए कामों की प्रशंसा करना होगी और उपलब्धियों के लिए दिल खोलकर उनको समाज और पुरुषों द्वारा पुरस्कृत भी करना होगा। महिलाओं को भोग और संतान उत्पत्ति का मात्र जरिया नहीं समझा जाए और पुरुषों से कम भी नहीं आंका जाए। उनका आभार भी इन शब्दों में करना होगा कि नारी तो कल भी भारी थी, नारी तो आज भी भारी है, नारी तो कल भी भारी थी, नारी तो आज भी भारी है, ये पुरुष तो कल भी आभारी था, ये पुरुष तो कल भी आभारी था, ये पुरुष तो आज भी आभारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, आपका हृदय से आभार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं अपने उन्नत प्रयासों से आपको और भी अच्छी वीडियो बनाकर भेजता रहूं। आपका बहुत धन्यवाद।